on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। कोरोना वायरस का साया पूरी दुनिया पर घना होता जा रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को एक बार फिर से देश के नाम संदेश दिया। उन्होंने 21 दिन तक देश को लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। आइसोलेशन क्वारंटाइन के माहौल में आम लोगों से नियमित संवाद करना एक अच्छी रणनीति है। इससे लोगों का भरोसा मजबूत होता है। प्रधानमंत्री के संदेश में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा रही 15,000 करोड़ रुपए का कोरोना पैकेज। इसके जरिए कोरोना से निपटने के लिए तमाम तरह की चिकित्सा सुविधाएं जुटाई जाएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री के संदेश में कुछ बेहद ज़रूरी बातों का जिक्र नहीं था। 21 दिन के लॉकडाउन का असर देश की एक बड़ी आबादी के ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ने वाला है। क्यों रो रहे हो? बताओ क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? बताओ बात करो, क्या हुआ है? बताओ। घर जाने के लिए। घर जा रहे हो? हैं? नहीं, बिहार जाने के लिए। तो क्या दिक्कत हो रही है? मार रहा है पुलिस लोग। पुलिस ने मारा आपको अभी? नहीं, मारने के लिए डरवा रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कोई नहीं बैठने दे रहा है लोग। अच्छा, तो आपको बस नहीं मिल रही क्या? नहीं। अच्छा। दिहाड़ी मजदूर, अप्रवासी आबादी, कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र, अपने घरों से दूर छोटी मोटी नौकरियां करने वाला कामकाजी तबका, ऐसे लोग जिनके सर पर छत नहीं है, इस तरह की भारी भरकम आबादी के लिए प्रधानमंत्री से एक स्पष्ट रोड मैप की दरकार है। चूंकि ये समस्या वैश्विक है, लिहाजा दुनिया भर की सरकारें अपने अपने स्तर पर इससे निपटने के लिए अपने नागरिकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कमजोर वर्गों के बचाव और रखरखाव के लिए कई तरह की योजनाएं और बेल आउट पैकेज की घोषणा कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार उन तमाम योजनाओं से सीख लेगी। एक नज़र कोरोना से जारी जंग पर। अमेरिका ने भी कई तरह के उपाय किए हैं। फेडरल बैंक ने सरकारी लोन की दर को 1.5% से लेकर 2.25% तक घटा दिया है। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी संचित पूंजी और नकदी का इस्तेमाल ज़रूरतमंद लोगों को आसान लोन देने के लिए करें। 6 मार्च को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6.25 खरब रुपए के फंड को हरी झंडी दी है। इसके बाद भी 2 और बेल आउट पैकेज की घोषणा हो चुकी है। इसके तहत कोरोना का मुफ्त टेस्ट, लोगों को बेरोजगारी भत्ता और कोरोना या किसी अन्य बीमारी से लॉकडाउन के दौरान पीड़ित लोगों को पेड छुट्टियां मिलेंगी। अपने स्तर पर वहां की म्यूनिसिपैलिटी भी कोशिश कर रही हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने छात्रों को मुफ्त खाना खिलाने की योजना शुरू की है। इसी तरह हांगकांग ने भी अपने यहाँ कई सारी योजनाएं शुरू की हैं। वहाँ सभी स्थायी नागरिकों को $1200 की नगद सब्सिडी की घोषणा की गई है। किराए पर रह रहे सभी लोगों का 1 महीने का किराया सरकार देगी। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य व्यापारिक टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है। व्यापारिक इकाइयों को सरकारी गारंटी पर बहुत कम दरों पर लोन, ताकि लोगों को नौकरी से न निकाला जाए। इसी तरह इंग्लैंड ने भी अपने यहाँ योजनाएं शुरू की हैं। 30 खरब रुपए का एक विशेष पैकेज कोरोना फंड जारी किया गया है। इसके जरिए व्यापारिक इकाइयों को आसान किस्तों पे लोन मिलेगा। रिटेल इकाइयों को टैक्स में छूट मिलेगी। छोटी औद्योगिक इकाइयों को समय मुक्त आसान लोन दिया जाएगा। कोरोना से बीमार लोगों को आइसोलेशन और इलाज के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ये कुछ उदाहरण हैं विदेशों के। हमारी सरकार भी इस तरह के तमाम उपाय कर रही है। इस बीच आज तक चैनल पर हमारे शम्स भाई ने पवन जल्लाद का एक पूरा आधे घंटे का इंटरव्यू कर डाला। कोरोना और लॉकडाउन के चलते चिंता और भय में फंसे देश को शम्स ताहिर खान का यह इंटरव्यू पूरी तरह अवसादग्रस्त कर सकता है। फंदे की नाप, तख्त की ऊंचाई, आखिरी वक्त में मरने वाले की बॉडी लैंग्वेज, गले की हड्डी जहां फंदे को फंसाया गया, कितने देर तक मरने वाले लटकते रहे, ज़्यादा तड़पे या तुरंत ठंडे पड़ गए, 2 तख्त पर 2-2 की संख्या में फांसी, तो फिर चारों को साथ में तो फांसी नहीं हुई होगी। शम्स भाई, यू आर शर्लक होम्स। बकौल शम्स ताहिर खान, उन्होंने यह इंटरव्यू जनता की बेहद मांग पर अंजाम दिया, वरना उनकी इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। चारों को एक साथ लेकर आए थे या थोड़ी थोड़ी देर के बाद? वह पैर बांधे फटाफट जल्दी से। पैर कैसे बांधे?
हाँ, फंदा जो डालने का है वो कैसे आपने अभी जो बताया था मुझे जरा सा रिहर्सल बताइए। नहीं आपने कुछ ऐसा ये क्यों करते हैं जो आपने बताया, बता थोड़ी ऐसे क्यों करते हैं। फंदा कहाँ पे बिठाना होता है, एग्जैक्ट जगह बताइए दिखाइए। तो उसने विरोध नहीं किया कि उस गले तक फंदा। मजिस्ट्रेट साहिबा महिला थी, आपने घड़ी पहनी हुई थी, इशारा कौन देने वाला था? जेलर साहब को इशारा कैसे करना था आपको, क्योंकि बोलना तो है नहीं। रुमाल किस कलर का लिया, कैसे इशारा होता है? थोड़ा सा आप तो लाइव एकदम आए, थोड़ा सा बताइए रुमाल कहाँ है, रुमाल के साथ तो उन्होंने रुमाल कैसे पकड़ा था? एकदम जैसे उन्होंने पकड़ा था वैसे करके बताइएगा। नहीं तो रुमाल गिरा तो आपने पहला लीवर खींचा, एक लीवर खींचने से क्या हुआ? पहले कौन गया था? अक्षय पवन। हाँ तो जब नीचे गिरे तो आपने क्या देखा? चारों तड़प रहे थे, क्या करते थे? हाथ पैर हिलाते हैं, मारते हैं, कोशिश करते हैं बचने की। कितनी देर तक? नहीं टोटल उनकी हरारत बॉडी तब कितनी देर में ठंडी हुई थी? तो आप जाके इनको क्या छू के देख रहे थे कि ये ऊपर से खड़ो के देख रहे? अच्छा कि अब ये हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे? डॉक्टर साहब नीचे जाके क्या किया? चेक करें जाके, बॉडी चेक करें कैसे? पंचारी लगे मतलब देर में ही रह गया। हाँ जी, दसी लगे, तो नहीं है, नींद आ गई आपको थोड़ी, मतलब आप 4 लोगों को फांसी दे के आ रहे हैं, उसके बाद आपको जाके काश कोरोना को भी आप फांसी दे पाते। जी। अपराधी को फांसी देने का यह कतई मतलब नहीं कि पूरे देश के बुद्धि विवेक को फांसी दे दी जाए। शम्स भाई, फांसी अपराधी को मार सकती है, लेकिन इससे अपराध खत्म हुआ ये बात आप नहीं कह सकते। न्याय का एहसास निर्भया के माँ बाप या उनसे सहानुभूति रखने वालों को भी हो सकता है, लेकिन जिस निर्भया ने वो अमानवीय पीड़ा झेली है उसे इस न्याय का एहसास नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है। मृत्यु का छिद्रान्वेषण करने के लिए अपने भीतर बहुत कुछ मारना पड़ता है। जो सबसे पहली चीज मरती है वो है इंसान के भीतर की इंसानियत। मौत किसी की भी हो, यह नुमाइश का सामान नहीं है। उम्मीद है शम्स भाई इसे भविष्य में बचा लेंगे। कोरोना की जहरीली हवा चली तो इसकी चपेट में फिल्म सिटी की बैरकें और उसके बाशिंदे भी आए। उनमें जिम्मेदारी का बोझ जगा। लंबे समय से हिंदू मुसलमान की धींगा मुश्ती में जब एंकराओं को लगा कि मुश्किल वक्त में सिपाही का सख्त होना बनता है, सो उन्होंने कोरोना की आड़ में फैलाई जा रही तमाम भ्रांतियों, मिथकों और अफवाहों को दूर करने का बीड़ा उठाया। पर पुरानी कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पुरानी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। आज इस पूरे शो में लगभग 1.25 घंटे जो मैं मौजूद रहूं, उसमें कोशिश मैं ये करूंगा और प्रयास मेरा ये पूरा रहेगा कि मैं आपको सही और सटीक जानकारी वहां से दिलाऊं जो सबसे ऑथेंटिक है। जी हाँ, भरोसेमंद है और आपको उसी पर यकीन करना चाहिए। तो एक हैं स्वामी अवधेशानंद जी। उनकी कोरोना मामलों में कोई खास विशेषज्ञता नहीं है, धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में हैं, लेकिन चैनल पर आए तो अदरक, तुलसी, बेलपत्र के साथ धरती, अग्नि, जल, आकाश सबको मिलाकर एक ऐसा भभूत तैयार कर दिया जिसका इंसानों पर प्राथमिक टेस्ट होना अभी बाकी है। भक्तों से, अनुयायी श्रद्धालुओं से ये कहा है कि वो भीड़ में न जाएं, प्रातःकाल योग, प्राणायाम, ध्यान आदि करें और भीड़ से बचें। अदरक, नींबू, हल्दी, तुलसी, बेलपत्र, दूर्वा आदि का सेवन जो प्राय हम करते हैं, ये भी हमारे लिए बड़ा सहायक है। दूसरे विशेषज्ञ रहे गायक अभिजीत। इनके नाम के साथ गायक लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। इन्होंने शंखनाद करके कोरोना को हड़काया। वाह, क्या बात है। क्या बात है। और तीसरे विशेषज्ञ रहे न्यूज चैनलों की दुनिया के निर्विवाद सरगना यूबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी संबित पात्रा। इन्होंने मंत्रोच्चार से कोरोना की वो सारी घिग्गियां बांध दी जो उनके जिस्म में कहीं मौजूद होंगी। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः रुद्रायै। मुझे लगता है आज इतना ही काफी है। क्या बात है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो क्या बात है। और किसी भी सुयोग्य श्रोता की तरह चैनल के एंकर भैया जी, जो भ्रांतियों को तोड़ने के दावे के साथ ये शो लेकर आए थे, उन्होंने इरशाद का संपुट देकर सभा को 4 चांद लगाया। कथा समाप्त हुई। कोरोना से जुड़ी भ्रांतियां दूर हुई न हुई की फर्क पैंदा। मैंने कहीं सुना है कि कोरोना इस चीज से खत्म हो जाता है, कोरोना उस चीज से खत्म हो जाता है। क्या बात है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाह किया श्री गणेश, आपने बहुत अच्छा किया। अगले हफ्ते न्यूज चैनलों के अंडरवर्ल्ड से एक और टिप्पणी लेकर मैं फिर वापस आऊंगा। तब तक आपसे बस इतनी सी इल्तिजा है कि न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लें। न्यूज पर सरकारों या फिर विज्ञापनदाताओं की पकड़ खींचकर अपने हाथ में ले लें।
बाकी एसेंशियल सर्विसेज यानी आवश्यक सुविधाएं आप तक पहुंचती रहें, इसका खास ख्याल हमारे खट्टर जी रख रहे हैं। मैंने बताया ना, जैसे एसेंशियल सर्विसेज में मानो दवाइयाँ हैं, मानो सब्जी है, मानो रोज़ाना जो खाने पीने में आने वाली काम की चीज़ है वो है। सामान्य दुकानें जो हैं वो सारी बंद रहेंगी। हाँ, इसमें अभी हमने जो शराब की दुकानें उनको बंद नहीं किया है, क्योंकि उसको बंद करने के भी कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सहज तरीके से भीड़ भाड़ न लगे और लोग उसका उपयोग करते हैं तो वो अपने तरीके से जा सकते हैं। आप तो बस इतना सा ध्यान रखें कि ज़्यादा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जब आप अपने घरों में बंद हों तो इसका ध्यान रखना और ज़्यादा ज़रूरी है, वरना परिवारों का कोप गिरा तो तीनों लोक में छुपने की जगह नहीं मिलेगी।